जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ट्रिपल सी दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज चौथी क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को मिलेंगे। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप विजिट कर लीजिएगा अभय एक्सेल कंप्यूटर और यहां पर वीडियोस पर क्लिक करके आपको क्लिक करना है पॉपुलर के सेक्शन पर। यहां पर पहली क्लास आपको मिलेगी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। यह ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास है। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं या 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो ट्रिपल सी की क्लास है, आपको ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराने में सक्षम है। तो इस क्लास को देखना आप मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमने एक लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास कराई है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे यूनिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। और बहुत सारी क्लासेस यहां पर हैं, आप उनको अटेंड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए आप विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू की गई थी? उद्यमों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है स्टार्टअप योजना की। तो स्टार्टअप योजना उद्यमियों के लिए शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उद्यमी। ठीक है, अब नेक्स्ट। आप एक वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र कैसे पा सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, मीन्स कोई वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं, इसका प्रमाण पत्र कैसे पा सकते हैं? बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन, पैडलॉक आइकन पर क्लिक करके, बाय डूइंग ऑन ऑनलाइन सर्च करके, ऑल, या बाय कॉन्टेक्टिंग देम बाय ईमेल। मीन्स जिसकी वेबसाइट है उससे मेल पर कांटेक्ट करके आप वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र पा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन। कैसे? जैसे यहां पर देखिए वेबसाइट है और जैसे यहां पर देखिए पैडलॉक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको मिल रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, है ना। यही क्या है? सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है। सर्टिफिकेट इज वैलिड, यहां पर देखिए लिखा हुआ है। कनेक्शन क्या है? बिल्कुल सिक्योर है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी वेबसाइट की सिक्योरिटी से संबंधित आपको यहां पर सुरक्षा प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, वीआई एडिटर में कौन सा कमांड दूसरी फाइल की सामग्री को पढ़ता है? मीन्स वीआई एडिटर के अंतर्गत किस कमांड का उपयोग आप अनदर फाइल मीन्स दूसरी फाइल के कंटेंट को पढ़ने के लिए करते हो? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए, काफी यूनिक क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, EX। इस कमांड का उपयोग करते हैं दूसरी फाइल के कंटेंट को पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प को क्लाउड माना जा सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लाउड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इंटरनेट तो क्लाउड है नहीं, वेब एप्लीकेशन भी नहीं है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, याद रखिएगा। ठीक है, क्लाउड क्या है आप सभी जानते हैं। यहां पर क्लाउड का मतलब बादल नहीं है। क्लाउड का मतलब क्या है? इंटरनेट से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, चैप्टर 9 में क्लाउड कंप्यूटिंग दिया गया है। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो के नीचे हमने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट
2100 क्वेश्चंस की ई बुक की लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैश मेमोरी स्थायी है और अक्सर डिजिटल कैमरों और सेल फोन में उपयोग की जाती है। बताइए, क्या फ्लैश मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है जो अक्सर डिजिटल कैमरों और सेल फोन में उपयोग की जाती है? फॉल्स या फिर ट्रू? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें से प्राइमरी मेमोरी कैसी है? वोलाटाइल होती है, अस्थायी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलाटाइल है, स्थायी मेमोरी होती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो जाते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में। तो वोलाटाइल का मतलब अस्थायी और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थायी। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का अमूर्तन है जो भौतिक संसाधनों के संयोजन की धारणा पर आधारित है और उन्हें उपयोगकर्ताओं के लिए डॉट 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 संसाधनों के रूप में प्रस्तुत करता है। रियल, क्लाउड, वर्चुअल या नन ऑफ दी मेंशन। मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स के लिए कैसे संसाधनों के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वर्चुअल। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा कमांड डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करता है? बताइए, पॉपडी, dirs, पुशडी या फिर cd? बताइए, डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो लाइनेक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टरी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इज कमांड का क्या उपयोग है, pwd कमांड का क्या उपयोग है, cd कमांड का, rm का, rmdir, mkdir, ये सब पूछे जाते हैं। तो यहां से थोड़ा सा इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहां पर फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, dirs। ठीक है, याद रखिएगा, dirs। अब सेल प्रॉम्प्ट से संबंधित भी बहुत सारी शॉर्टकट की आपके एग्जाम में आती हैं, है ना। जैसे पूछा जाता है कि इज कमांड का क्या उपयोग है या pwd कमांड का क्या उपयोग है। तो pwd कमांड से क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम पर आप वर्क कर रहे हो, जिस डायरेक्टरी में आप वर्क कर रहे हो, उसको शो कराने के लिए pwd कमांड का उपयोग करते हैं। ऐसे ही cd कमांड का क्या उपयोग है? तो चेंज डायरेक्टरी, है ना। cd कमांड का उपयोग क्या है? चेंज डायरेक्टरी। ऐसे ही rm का क्या उपयोग है? rm का वर्क होता है रिमूव वन आर मोर फाइल्स। अगर आप एक या अदर जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, है ना, मतलब एक या एक से अधिक फाइलों को रिमूव करना चाहते हैं तो rm का उपयोग करते हैं। rmdir कमांड का उपयोग क्या करते हैं? जो भी एम्प्टी डायरेक्टरी हैं उनको अगर रिमूव करना है तो rmdir कमांड का उपयोग करते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड का उपयोग करते हैं। ऐसे ही cp दिया गया है तो cp का काम क्या है? कॉपी फाइल को कॉपी करने के लिए cp कमांड का उपयोग करते हैं। ऐसे ही mv कमांड है मूव करने के लिए, है ना, काहे के लिए? मूव के लिए mv कमांड का उपयोग करते हैं। ऐसे ही ग्रेप, फाइंड, लोकेट, मैन, क्लियर, बहुत सारी कमांड्स हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी इनसे पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने ई बुक में और ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड भी कंप्लीटली आपको पढ़ाई हैं। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता सेवा को उपयोगकर्ता लीड को पूरा करने के लिए आकार और मूल्य में परिवर्तन करने की अनुमति देती है? बताइए, विच फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउड टू the service to change in size or volume in order to meet a user need? Security, cost saving, virtualization, scalability.
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट, वॉट प्रति सेकंड बिट्स का पर्याय है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या वॉट प्रति सेकंड बिट्स का पर्याय है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ट्रू है। अब नेक्स्ट, यदि हम टेम्पलेट का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन अलग अलग स्थान पर हम क्या करते हैं? बताइए, इंस्टॉल, इंपोर्ट, ऐड या फिर लोड। मीन्स टेम्पलेट को अगर किसी अलग स्थान पर, अलग प्लेस पर यूज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस टेम्पलेट को इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एप्पल कंपनी अपने कंप्यूटर्स के लिए किस चिप का उपयोग करती है? बताइए, एप्पल कंपनी यूज्ड चिप्स फ्रॉम, मीन्स किस कंपनी की चिप यूज करती है या किसकी चिप यूज करती है अपने कंप्यूटर के लिए? मोटोरोला के लिए, इंटेल के लिए, बोथ इंटेल एंड मोटोरोला के लिए, या नन ऑफ दीज? बताइए, एप्पल कंपनी के सिस्टम्स आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मोटोरोला। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड अवधारणा संसाधनों को साझा करने और पूल करने से संबंधित है? Which one of the following cloud concept is related to sharing and pooling their resources? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 129, 19 का मान क्या होगा? बताइए, फ्लोर फार्मूला कैसे वर्क करता है और क्या वर्क करता है? तो यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं और आपको विद प्रैक्टिकल समझाते हैं कि फ्लोर फार्मूला कैसे वर्क करता है। ठीक है। फ्लोर, सेलिंग, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लोर मतलब क्या होता है? फर्श। मीन्स यह फार्मूला वैल्यू को डिक्रीज करके देता है और सेलिंग फार्मूला इंक्रीज करके वैल्यू को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। सेलिंग है ना, जैसे सुनते ना सेलिंग फैन, छत का पंखा कहां होता है? ऊपर। अब यहां पर वैल्यू क्या है? 129, 19, 129 और दूसरी वैल्यू क्या है आपकी? 19। अब कैसे काम करता है? तो यहां पर इक्वल फ्लोर, लिब्रे ऑफिस में कोई फार्मूला आप यूज करेंगे तो बिना इक्वल साइन के फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते हैं। 129, 19 ब्रैकेट बंद और इंटर, तो राइट आंसर कितना आ गया? 114, है ना। मीन्स वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। कैसे समझिए, 129 को डिवाइड करिए कितने से? जो दूसरी संख्या है कितनी? 19। कितना आंसर आया? 6.78। तो पॉइंट के बाद में जो वैल्यू है इसे आप छोड़ दीजिए, उसके पहले कितना है? 6। तो अब इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो जो दूसरी संख्या थी, जितना आंसर आ जाए वही आपका रिजल्ट यहां पर हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मींस यहां पर जैसे 129 और 19 था तो आप ओनली डिवाइड कर लो पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, जितना आपका रिजल्ट आए उसमें से डेसिमल के पहले जो संख्या है उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है जो दूसरी संख्या आपको दी गई है कॉमा के बाद। तो जितना आपका आंसर आ जाए वही इस फ्लोर फार्मूले का रिजल्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 114। अब नेक्स्ट, ईथरनेट फ्रेम में होते हैं। बताइए, ईथरनेट फ्रेम में क्या होते हैं? मैक एंड आईपी दोनों, नॉट मैक एंड आईपी एड्रेस और मैक दोनों नहीं, आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस। आईपी का मतलब क्या होता है?
इंटरनेट प्रोटोकॉल। और मैक का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दोनों ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आईपी से संबंधित यह पूछा जाता है कि क्या आईपी एड्रेस को चेंज किया जा सकता है? तो जी हां, बिल्कुल सही है, आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो, परंतु मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, मैक एड्रेस। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? बताइए, इम्प्रेस का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? लिबरेशन सैंस, लिबरेशन सेरिफ, कैलिबरी या मंगल? तो यहां पर आइए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है। जैसे एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस। अब यहां पर कोई भी टेक्स्ट आपको लिखना है तो आप यहां पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, या आपकी टाइटल स्लाइड है। तो क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो पहली स्लाइड है उसे क्या कहते हैं? तो इसे टाइटल स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल स्लाइड कहते हैं। अब यहां पर देखो, स्टाइल्स का ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग स्टाइल्स यहां पर आपको मिल जाएंगी, है ना। ऐसे यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया गया है, नेविगेटर का ऑप्शन दिया गया है ना। शेप्स का ऑप्शन यहां पर है, स्लाइड ट्रांजिशन है, एनिमेशंस हैं, मास्टर स्लाइड्स हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। टेक्स्ट से संबंधित कोई भी स्टाइल आपको लगानी है तो यहां पर आप स्टाइल लगा सकते हो, है ना। हेडिंग वगैरह देनी है तो ये भी आप यहां से दे सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो यहां से बैकग्राउंड वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, याद रखिएगा। ऐसे यहां पर देखो आप तो कितनी मेनू होती हैं? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड्स, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। ये आपकी टोटल मेनू है, इनको याद रख कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेनू है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी है ना। ऐसे ही आपकी राइटर में कितनी है, तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लिबरेशन सैंस। ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की डिफॉल्ट फॉन्ट नेम है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज ईमेल? बताइए, ईमेल क्या है? प्रिंटिंग टेक्निक, प्रिंट करने की टेक्निक है। एक एसएमएस है। मैसेज ट्रांसफर टेक्निक यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग करके मैसेज को भेजने का एक माध्यम है, तकनीकी है। नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मैसेज ट्रांसफर टेक्निक यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग करके मैसेज को ट्रांसफर करने की तकनीकी। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे पीओएस का उपयोग करके ट्रैक नहीं किया जा सकता? इन्वेंट्री चेंजेस को, ग्रॉस रेवेन्यू को, प्रमोशंस को, प्राइसिंग को? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रमोशंस को पीओएस का उपयोग करके ट्रैक नहीं किया जा सकता। पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। अब नेक्स्ट, जीमेल अपने ग्राहकों को इंटरनेट पर तेज और तीव्र सेवा प्रदान करता है। बताइए, क्या जीमेल अपने ग्राहकों को इंटरनेट पर तेज और तीव्र सेवा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। जीमेल का मतलब क्या होता है? गूगल मेल। याद रखिएगा, क्या होता है? गूगल मेल। अब नेक्स्ट, किस बैंक ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की? है ना, आप लोगों ने सुना होगा म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की शुरुआत किस बैंक ने सबसे पहले की थी? एसबीआई, आईसीआईसीआई, डीसीबी या ओरिएंटेड बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एसबीआई। ठीक है, याद रखिए एसबीआई बैंक ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की थी। अब नेक्स्ट, आईपी एड्रेस का प्रारूप क्या है? बताइए।
आईपी एड्रेस का प्रारूप पूछा है और यहां पर दिया है क्या, उसका एड्रेस की साइज। तो बताइए 64 बिट का होता है क्या, ना 64 बिट का नहीं होता, 34 बिट का भी नहीं होता, 16 बिट का भी नहीं होता, लेकिन आईपी का एक वर्जन 32 बिट का होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि IPv4 ये कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऐसे पूछता है कि IPv6 कितने बिट का है, तो कितने बिट का है, 128 बिट का होता है। अब नेक्स्ट, IANA स्टैंड फॉर, बताइए IANA स्टैंड फॉर मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, इंटरनल असाइन नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट एसोसिएटिव नंबर अथॉरिटी या फिर इंटरनेशनल एसोसिएटिव नंबर अथॉरिटी। IANA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। अब नेक्स्ट, व्हाट डज FDM स्टैंड फॉर, FDM क्या है, मीन्स FDM का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो FDM का फुल फॉर्म होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी या ऑल ऑफ द अबव, बताइए निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि क्लाउड सिक्योरिटी भी आपकी साइबर सिक्योरिटी में आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी है और एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी है। अब नेक्स्ट, पेज ब्रेक कमांड ऑफ कैल्क ऑन द इंसर्ट मेनू विल बी रिजल्ट इन इंसर्शन ऑफ पेज ब्रेक, बताइए above the selected row, below the selected row, middle of the selected row या none of the above। इंसर्ट मेनू पर कैल्क के पेज ब्रेक कमांड के परिणाम स्वरूप पेज ब्रेक की प्रविष्टि होगी, बताइए above the selected row, below the selected row या middle of the selected row। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, सैंडबॉक्स किसे कहते हैं, यह एक प्रोग्राम है जिसे वांछित कार्य करने के लिए ढाला जा सकता है ना। फिर यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो ओएस का नियंत्रित या अनुकरणीय खंड है, या एंटीवायरस का एक विशेष मोड है, या नन ऑफ दी अबव, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो ओएस का नियंत्रित या अनुकरणीय खंड है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक्सेल में एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, सेट प्रिंट एरिया फ्रॉम फाइल मेनू, सेट प्रिंट एरिया फ्रॉम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, बताइए सेट प्रिंट एरिया फ्रॉम फाइल मेनू। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों माध्यम से आप विशिष्ट क्षेत्र को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इतना ही एरिया प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, सेट प्रिंट एरिया करके हम इतने एरिया को प्रिंट कर देंगे। दूसरा तरीका है कि फाइल मेनू पर जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जब प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो वहां पर हम क्या कर लेंगे,
सिलेक्शन कर लेंगे, जितना हमें प्रिंट करना है बस उतना ही हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी चीजों को प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें अवेलेबल हैं। एक, हम प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से, दूसरा प्रिंट एरिया हम सेट कर सकते हैं फाइल मेनू के माध्यम से भी। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द क्या है, बताइए। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क या मेमोरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, बताइए। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिक सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिफॉर्म सीरियल बस? तो यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है, बताइए। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं तो वह किसका एग्जाम्पल है? लर्निंग, ई लर्निंग, सोशल स्टडी या नन ऑफ दीज? जैसे अभी आप घर बैठे YouTube पर अभेक्सल कंप्यूटर की क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, या फिर आप सभी लोग वेबसाइट abhexcel.com को विजिट करके मॉक टेस्ट दे रहे हो, या यहाँ पर ब्लॉग्स आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ई लर्निंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ई लर्निंग का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ई लर्निंग। अब नेक्स्ट, डॉट 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 को दबाना खुली हुई प्रोग्राम विंडो के बीच साइकिल चलाने का एक त्वरित तरीका है, बताइए। प्रेसिंग डॉट 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 इज अ क्विक वे टू साइकिल बिटवीन ओपन प्रोग्राम विंडो। साइकिल चलाने का मतलब यहां पर वो साइकिल चलाना नहीं है, ठीक है। आल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या शिफ्ट प्लस आल्ट। यहां पर साइक्लिंग का मतलब है कि जैसे कई सारे प्रोग्राम ओपन हैं तो वहां पर एक शॉर्टकट की का उपयोग करके आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में तुरंत जा सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, आल्ट प्लस टैब। ठीक है, याद रखिएगा। इन क्वेश्चंस का कलेक्शन आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल अभेक्सल कंप्यूटर पर बिल्कुल फ्री में इसके पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100 क्वेश्चंस की ई बुक की लिंक, 1000 क्वेश्चन की ई बुक की लिंक, लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी हुई है। जो भी आपको आवश्यकता है डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। साथ ही साथ हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की क्लास को अटेंड करते रहिए। अगर यह क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाकर आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सब कुछ मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।